हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में परिवार के प्रकार और विभिन्न समाजशास्त्रियों का परिवार के बारे में क्या कहना है, इन सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे पहले जो फैमिली से रिलेटेड क्लास हुई थी, इस क्लास में हम लोगों ने परिवार का अर्थ क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं परिवार की और परिवार की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात की थी, और परिवार की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में भी बात की थी। ठीक है, और आज की इस क्लास में परिवार के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जीपी मर्डॉक ने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर परिवार नाम की संस्था ना पाई जाती हो। ठीक है, हर समाज में हमें परिवार नाम की संस्था देखने को मिलती है, और अंतर जो होता है वो उसके स्वरूप का होता है। कहीं पर न्यूक्लियर फैमिली पाई जाएगी, नाभिकीय परिवार, कहीं पर ज्वाइंट फैमिली, है ना, या अन्य परिवार का स्वरूप देखने को मिलेगा, लेकिन परिवार नाम की संस्था ज़रूर पाई जाती है। और इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, किसने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? याद रखिएगा, जीपी मर्डॉक का कहना है। वैश्विक स्तर पर परिवार का जो अध्ययन हुआ है वो यह बताता है कि समय और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग परिवार पाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर जो परिवार के जितने भी अध्ययन हुए हैं उनसे ये पता चला कि जो समय और परिस्थिति के आधार पर देखा जाए तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिवार पाए जाते हैं। परिवार का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो कई आधारों पर किया जाता है, जैसे कि निवास के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर, विवाह के आधार पर, सत्ता के आधार पर, आकार या संरचना के आधार पर, संबंध के आधार पर, नातेदारी या उत्तराधिकार के आधार पर। निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण कितने रूपों में होगा? पितृस्थानी, मातृस्थानी, नवस्थानी, मातृपितृस्थानी, मामा स्थानी या मातुल्य स्थानी और द्विस्थानी। ये निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण है। इसके अलावा वंशक्रम के आधार पर परिवार का वर्गीकरण 3 तरीके से होगा: पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार और द्विवंशीय परिवार। ये वंश के आधार पर है। विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार के कितने हैं? 3 प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि समूह विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार और बहुपत्नी विवाही परिवार। इन सभी के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है: पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार। आकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, यानी कि केंद्रीय परिवार जिसे नाभिकीय परिवार कहा जाता है, संयुक्त परिवार या फिर विस्तृत परिवार। नातेदारी के आधार पर परिवार का वर्गीकरण 2 तरीके से: विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। संबंध के आधार पर अंतःविवाही परिवार और बहिर्विवाही, ये संबंध के आधार पर परिवार का वर्गीकरण है। उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण 2 तरीके से होगा: पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। और अन्य के आधार पर जो परिवार का वर्गीकरण है उसमें जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पितृस्थानीय परिवार है क्या। चलिए देखते हैं। नवविवाहिता यानी कि जो दंपति हैं जिनका विवाह भी जल्द ही हुआ है, ये अपने पिता के घर को छोड़कर पति के माता पिता के घर जाती है। ठीक है, जो नवविवाहिता है, जो स्त्री है, वधू है, वो अपने पिता के घर को छोड़कर पति के माता पिता के घर जाती है, तो ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। भारत के हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार तथा भील और खरिया जनजाति के परिवार में पितृस्थानीय परिवार का जो स्वरूप है या पितृस्थानीय परिवार है ये पाया जाता है, तो इसे हम पितृस्थानीय परिवार कहेंगे। मातृस्थानीय परिवार क्या होता है? जब विवाहित
विवाहित जोड़ा पत्नी की माता के घर पर निवास करता है तो इसे मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। इस परिवार में पति अपने माता पिता के घर को छोड़ देता है। मातृस्थानीय परिवार स्वाभाविक रूप से मातृसत्तात्मक भी होता है। उत्तर पूर्व की जनजातियों में जैसे कि गारो और खासी जनजाति में इस प्रकार के परिवार देखे जा सकते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, मातृस्थानीय परिवार की जो व्यवस्था है वो किस जनजाति में पाई जाती है? तो याद रखिएगा गारो और खासी जनजाति है। नवस्थानीय परिवार में क्या होता है? जब नवविवाहिता पति पत्नी अपने स्वयं के नए घर में निवास करते हैं, ना कि पति अथवा पत्नी के माता पिता के घर में, तो ऐसा जो परिवार होगा उसे नवस्थानीय परिवार कहा जाएगा। माता पिता स्थानीय परिवार में मर्डॉक क्या कहते हैं कि मर्डॉक कहते हैं क्योंकि कन्या को अपने घर से दूर जाने पर उसके माता पिता को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती थी, इसलिए कुछ जनजातियों में पति कुछ समय के लिए अपनी पत्नी के घर रहता है और इसके बाद पति पत्नी पति के माता पिता के घर आ जाते हैं। भारत की जो बैगा जनजाति है और गोंड जनजाति है उसमें यह व्यवस्था पाई जाती है। विवाह का ये जो परिवार का ये जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। फिर आता है मामा स्थानीय या मातुल्य स्थानीय परिवार। जब नवविवाहित दंपति पति के मामा के घर में निवास करने लगता है तो इसे मामा स्थानीय या मातुल्य स्थानीय परिवार कहते हैं। परिवार का ये जो स्वरूप है वो कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर मातृसत्तात्मक परिवारों में ये पाया जाता है। उभयवाही परिवार या द्विस्थानीय परिवार किसे कहा जाएगा? जब नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी के भी परिवार के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है तो ऐसा जो परिवार होगा वो उभयवाही या द्विस्थानीय परिवार कहलाएगा। मूल स्थानीय में क्या होता है? देखिए इस तरीके से परिभाषा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ऐसा परिवार क्या कहलाता है। ठीक है, तो मामा स्थानीय, मातुल्य, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक ये सब पता होगा ज़्यादातर। तो जो नहीं पता है, डिफ़िकल्ट हैं या पहली बार देख रहे हैं जैसे उभयवाही या द्विस्थानीय, मूल स्थानीय क्या है, इन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मूल स्थानिक परिवार में क्या है? विवाह के उपरांत दंपति एक दूसरे के घर ना जाकर अपने मूल निवास यानी कि वर अपने पिता के घर तथा जो कन्या है वधू है वो अपनी माता के घर में ही रहते हैं तो उसे मूल स्थानिक परिवार कहा जाता है। पितृवंशीय परिवार क्या है? ऐसे परिवारों में वंश का जो निर्धारण होता है वो पिता पक्ष की ओर से होता है और ऐसे परिवारों में विवाह के बाद जो स्त्री होती है और उनके जो बच्चे होते हैं वे अपने पिता का उपनाम सरनेम जो होता है उसको ग्रहण करते हैं। पितृवंशीय परिवार पितृसत्तात्मक भी होते हैं और पुरुष ही परिवार की संपत्ति और अधिकारों का स्वामी और प्रशासक होता है। मातृवंशीय परिवार में क्या होता है? ऐसे परिवारों में माता के नाम पर वंश का निर्धारण होता है। मॉर्गन, मैक्लेलन, बैकोफेन इन सभी ने और भी हैं, ये मुख्य हैं, इन्होंने मातृवंशीय परिवारों को ही परिवार का सबसे पुराना या प्रारंभिक रूप माना है। द्विनामीय परिवार क्या है? ऐसे परिवारों में वंश का निर्धारण पति पत्नी या पिता माता में से किसी के भी आधार पर हो सकता है। एक विवाही परिवार क्या है? इस प्रकार का जो परिवार है वो एक समय में एक पुरुष द्वारा एक स्त्री के साथ या एक स्त्री के द्वारा एक पुरुष के साथ विवाह किया जाता है। और मॉर्गन ने एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार बताया है। बहुविवाही परिवार में क्या है? इस प्रकार के परिवार में एक पुरुष का कई स्त्रियों के साथ या एक स्त्री का कई पुरुष के साथ विवाह संबंध होता है या विवाह होता है। ठीक है, अब जो बहुविवाही परिवार है इसके भी दो प्रकार होते हैं, जैसे कि बहुपति विवाही परिवार, एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह। और जो बहुपति विवाह है किस जनजातियों में पाया जाता है? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि बहुपति विवाह किन जनजातियों में देखने को मिलता है, कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, तियान जनजाति है, टोडा, कोटा, खस, नायर जनजाति है, ये मुख्य रूप से हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुपति विवाह पाया जाता है। और बहुपति विवाह के भी दो प्रकार हैं, एक हो जाएगा भ्रातक बहुपति विवाह और दूसरा अभ्रातक बहुपति विवाह। भ्रातक बहुपति विवाह में क्या होता है? स्त्री के सभी पति आपस में सगे भाई होते हैं और ये जो स्वरूप है वो खस जनजाति में देखने को मिलता है। अभ्रातक बहुपति विवाह में क्या होगा? स्त्री के सभी पति आपस में सगे भाई नहीं होते हैं, ये पति आपस में संबंधी हो सकते हैं। नायर जनजाति, टोडा जनजाति में ये विवाह पाया जाता है। टोडा जनजाति में दोनों प्रकार के बहुपति विवाह पाए जाते हैं, भ्रातक और अभ्रातक। लेकिन जो अभ्रातक बहुपति विवाह है उसका प्रचलन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बहुपत्नी विवाही परिवार ये दूसरा है।
अब इसमें क्या होता है, एक पुरुष का एक समय में एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह संबंध पाया जाता है। और ये किस जनजातियों में देखने को मिलेगा, नागा जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, टोडा जनजाति में ये बहुपत्नी विवाह पाया जाएगा। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, बहुपति विवाह किन जनजातियों में, बहुपति विवाह किन जनजातियों में, भ्रातक बहुपति विवाह या अभ्रातक बहुपति विवाह किन जनजातियों में पाया जाता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा ट्राइबल्स। अब यहाँ पर आता है समूह विवाहीय परिवार। क्या है, पुरुषों के समूहों का स्त्री के समूहों के साथ विवाह होना, ठीक है, यही समूह विवाहीय परिवार कहलाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पुरुष आपस में भाई हों या जो सभी स्त्रियां हैं वे आपस में सभी बहनें हों। और ये जो विवाह है वो टोडा जनजाति में पाया जाता है, समूह विवाही, ठीक है। नाभिकीय परिवार क्या है, ऐसे परिवारों में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। मर्डॉक ने इस परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है। बताया गया था ना, जीपी मर्डॉक ने 250 परिवारों का अध्ययन किया था, सोशल स्ट्रक्चर उनकी बुक थी, और उन्होंने बोला था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और जो परिवार का उन्होंने स्वरूप पाया था वो नाभिकीय परिवार ही था, ठीक है। अब संयुक्त परिवार, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार की जो सबसे पहले अवधारणा है वो हेनरी मैन ने दी थी। और एक संयुक्त परिवार में वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो एक समान पूर्वज के वंशज होते हैं, कम से कम 3 पीढ़ियाँ साथ में रहती हैं। जेडी मैन ने मालाबार के नायर में प्रचलित जो परिवार है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जेडी मैन ने मालाबार के नायरों में प्रचलित परिवार को तारवाड़ है उसको संयुक्त परिवार का पूर्णतम उदाहरण माना है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। और ज्वाइंट फैमिली के बारे में अगली जो क्लास होगी उसमें बारे में बात करेंगे कि ज्वाइंट फैमिली पर जो विभिन्न समाजशास्त्रियों का अध्ययन रहा है उससे संबंधित जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विस्तृत परिवार है ये, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। विस्तृत परिवार नाभिकीय यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली में सदस्यों के अलावा अन्य कोई नातेदार परिवार का जब सदस्य बनता है, उनके साथ रहने लगता है, ठीक है, तो ये जो नाभिकीय या जो संयुक्त परिवार है उसे विस्तृत परिवार कहा जाता है। विवाह संबंधी परिवार में क्या है, परिवार का ऐसा रूप जिसमें मुख्य जोर वैवाहिक संबंधों पर दिया जाता है। परिवार में विवाह संबंधी और रक्त संबंधी दोनों परिवार में रहते हैं साथ साथ, ठीक है। और इस परिवार को जो विवाह संबंधी परिवार है उसको दाम्पत्य परिवार भी कहा जाता है। रक्त संबंधी क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में विवाह संबंधों की अपेक्षा रक्त संबंधों को अधिक प्रधानता दी जाती है। पति पत्नी के संबंधों की अपेक्षा माता पिता, संतान, भाई बहन आदि रिश्तों को अधिक महत्व दिया जाता है। और इस प्रकार के जो परिवार में जो पत्नी होती है उसको बाहरी व्यक्ति माना जाता है। जन्ममूलक परिवार, जन्ममूलक परिवार क्या है, 2 बार रिपीट हो गया ये, ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, तथा उसका जो पालन पोषण है वो उस परिवार में होगा। इस परिवार में व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन आते हैं, ठीक है। तो जो जन्म मूलक परिवार है वो एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ है और उस परिवार में उस व्यक्ति का पालन पोषण होता है। ऐसे परिवार में उस व्यक्ति के माता पिता और उसके जो भाई बहन होते हैं वो आते हैं, उसे जन्म मूलक कहा जाएगा। यहाँ प्रजनन मूलक है, ठीक है, ये क्या है हो जाएगा, प्रजनन मूलक हो जाएगा। प्रजनन मूलक परिवार, इसमें क्या होगा, ऐसा परिवार जिसका निर्माण व्यक्ति विवाह शादी के बाद खुद करता है, स्वयं करता है, और इस परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो परिवार के 2 प्रकार बताए थे वो वार्नर ने बताए थे, ये भी याद रखिएगा, आप लोगों को कई बार बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं समाजशास्त्रियों के जो विचार है परिवार से, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है जॉर्ज पीटर मर्डॉक। जॉर्ज पीटर मर्डॉक की बुक का नाम क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, बुक में एग्जाम में ये बुक पूछी जाती है। बुक किसकी है, तो बुक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। जॉर्ज पीटर मर्डॉक, इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था और परिवार को मर्डॉक ने सार्वभौमिक सामाजिक संस्था कहा था, ठीक है, सार्वभौमिक सामाजिक संस्था कहा था। और इन्होंने परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार बताए थे, फंक्शंस बताए थे, जैसे कि यौन संबंधी हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा और शैक्षिक हो जाएगा। ये 4 प्रकार जो फंक्शंस हैं ये याद रखिएगा, किसने बताए हैं, जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने बताए हैं। एग्जाम्स में ये फंक्शंस पूछे जाते हैं।
टॉलकट पार्सन्स। अब टॉलकट पार्सन्स की पुस्तक क्या है? मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्सन्स की है मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। पार्सन्स ने आधुनिक अमेरिकी परिवार का अध्ययन किया था, ठीक है, और उन्होंने अमेरिकी परिवार के 2 मूलभूत प्रकार बताए थे, फंक्शंस बताए थे, जो बाकी के समाजों पर भी लागू किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण। इस तरीके से प्रश्न में आता है, याद रखिएगा ये जो फंक्शंस है। और पार्सन्स ने परिवार को फैक्ट्री कहा था जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पन्न करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। और ये क्या होता है विलगित नाभिकीय परिवार? ये संरचनात्मक रूप से विलगित होता है, अलगाव, अलग होता है, जो नातेदारी व्यवस्था होती है उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है। एडमंड लीच। अब एडमंड लीच की जो बुक का नाम है अ रनवे वर्ल्ड है। लीच ने क्या कहा था? लीच ने औद्योगिक समाज में परिवार का निराशावादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। नाभिकीय परिवार अतिभारित विद्युत परिपथ बन गया है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। लीच का है और ये बुक भी पूछी जाती है। आर डी लेक का क्या कहना है इसमें? आर डी लेक के बारे में, इनकी जो बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली है। आर डी लेक की बुक का नाम क्या है? द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली है, ये बुक भी आती है। और जितना भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। इन्होंने परिवार को विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था माना था। प्रश्न पूछा जाता है कि किसने परिवार को विध्वंसक और शोषणकारी संस्था माना है? आर डी लेक ने माना है। और लेक का ये कहना था कि परिवार गैंगस्टर की तरह कार्य करता है, जो परिवार के सदस्यों को दूसरे की हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो परिवार एक गैंगस्टर है या गैंगस्टर की तरह कार्य करता है, इस तरीके से किसने बात रखी है, कही है, तर्क दिया है? तो आर डी लेक है, ये याद रखिएगा। अब डेविड ग्राम कूपर, इनकी बुक का नाम क्या है? द डेथ ऑफ द फैमिली। बुक का नाम क्या है? द डेथ ऑफ द फैमिली। अब ये परिवार को क्या कहते हैं? परिवार एक निरर्थक संस्था है जो स्वयं को और इसके सदस्यों को उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने से रोकता है। और फिर ये तर्क भी देते हैं कि इस तरीके से जो शोषणकारी परिवार है वह एक शोषणकारी समाज का निर्माण करता है, क्योंकि वो परिवार जो है वो उसके सदस्यों को उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है उससे रोकता है बनाने से। तो ये परिवार क्या हो गया? शोषणकारी परिवार है जो कि शोषणकारी समाज का निर्माण करता है। विलियम जे गुडे, इनकी बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली। बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड द फैमिली है। अब गुडे का क्या कहना था कि जो औद्योगिकीकरण है उसने विस्तृत परिवार और वृहद नातेदारी समूह को हानि पहुंचाई है। विस्तृत परिवार मतलब वही अगर न्यूक्लियर फैमिली हो या ज्वाइंट फैमिली, उसमें उनके जो अन्य नातेदार रिश्तेदार साथ में रहने लगते हैं, तो ऐसा परिवार विस्तृत परिवार कहलाता है। तो जो औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसने विस्तृत परिवार और वृहद नातेदारी समूह को हानि पहुंचाई है। उन्होंने परिवार के अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है। ये आता है भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा किसकी है? विलियम जे गुडे की है, याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति अपने संबंधों से सबसे ज़्यादा कोशिश उसकी रहती है सौदेबाजी करने की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो, ऐसा वो उस व्यक्ति का प्रयास रहता है। तो भूमिका सौदेबाजी का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिएगा, इनका है। बुक नाम याद रखिएगा किसकी है बुक, ठीक है। अब लास्ट में है पीटर लॉसलेट, इनकी बुक का नाम क्या है? हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट। हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट इनकी बुक है। अब इन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया था? जो पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड है उसमें परिवार के जो आकार है और जो बनावट था उसका अध्ययन किया है। परिवार के आकार और बनावट का अध्ययन किया था इंग्लैंड में, पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में, ठीक है। इनका क्या कहना था कि जो औद्योगिकीकरण है उसने नाभिकीय परिवार को उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है, उसकी मदद की है। इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को कराया गया था, ठीक है। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये बात किसने कही है? पीटर लॉसलेट ने कही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, एंड कल की जो क्लास में बाकी का जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट कराया जाएगा। फिर उसके बाद MCQs कराए जाएंगे फैमिली से रिलेटेड। एंड जितने भी लोग स्टूडेंट्स PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।